नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बीते दिनों 20 फरवरी को इसी घर में तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है और उसके बाद अगली तारीख यानी 24 फरवरी को इसी घर से बारात जाती है और फिर उसके अगली तारीख यानी 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई कर बारात वापस। लेकिन जो 26 फरवरी थी, 26 फरवरी को जब पहली रात को पति अपने पत्नी के पास जाता है तो जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो बेहद हैरान और परेशान दरअसल मामला ये था, जैसे लड़का जाता है और पत्नी से हताश और परेशान थी, तो परेशानी का कारण लड़का पूछता है कि आपको हुआ क्या है। दरअसल इससे पहले कि लड़का समझ पाता, पत्नी ने इस पूरे काम को पहले से ही बना के रखा था, हमें क्या कुछ करना है। लड़का पूछता है कि आपको हुआ क्या है, क्योंकि लड़के के दिमाग में ये बात जगह तो मैं भी हूँ और जगह ये भी होगी, वहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ करवाए गए हैं, रात भर ये जगह होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हुए होंगे। लेकिन जो आगे होता है वो बेहद चौंका देने वाला है। बता दें कि लड़का जैसे ही वो उससे उसके दर्द का कारण पूछता है, समस्या पूछता है, उसके बाद उसको डॉक्टर लेके जाता है, तो पता ये चलता है और जहाँ तक कि प्रेग्नेंट होने की बात जाती है, यहाँ तक कि था, लेकिन डिलीवरी यहाँ से संबंधित जो CSC केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जाकर स्वास्थ्य बच्चे को आमतौर पर ऐसे मामले आते हैं। लेकिन आज का जो मामला है ये बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं कि रीति रिवाज के तहत जो शादी विवाह होता है, माला बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जब ये मामला पूरा हो जाता है तो परिया बनते हैं, परिया लेकर चले जाते हैं इस प्रकार की भी क्या नाम हो गया? इस लड़के की कौन है? मतलब जिनकी शादी हुई थी वो आपके चाचा हैं? मेरे चाचा हैं। उसके बाद 26 तारीख को लौट के आई, उसके बाद 9 से वो 25 को लौट के आई और 26 को रात को 9 बजे से 10 बजे तक उसके पेट में दर्द था, तो भैया से लेके दिल्ली में गए, तो वहाँ पे दवाई वाई लिए तो सही हो जाएगा। उसके बाद उसके पेट में फिर दर्द होने शादी का दबाव उधर चला जाएगा कि किसी साल शादी है, फिर अभी होगी। डिले करना चाहते थे कि हम अगले साल करेंगे। हाँ, एक बार तो शादी मतलब हो गई थी, रिश्ता नहीं होने पे कैंसिल हो रहा था, लेकिन वो लोग कहे कि चलो ऐसी ऐसी बात है, हम करते हैं, फिर हो गया। उसके बाद अभी सब होने पे हो रहा है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि शादी तो लग गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन हमारे पास
बजट नहीं थी कि हम इसी साल शादी करें, लेकिन घर से दबाव आ रहा था कि शादी हमें इसी साल करनी है। फिर इसी तरह से ये जो है इधर उधर से कर्ज पात लेकर शादी करते हैं। और उसके बाद 9 बजे रात 10 बजे बोली कि हमको कहीं दूर भी ले चलो खेत में। उसके बाद एक खेत में जाती 26 को, उसके बाद खेत में जाती तो उस बच्चे को फेंक देती। बच्चे से मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो मान लो अब जिसका होगा तो हो ही गया। उसके बाद हम उसको सही तरीके से अस्पताल में ले गए, हो गया। उसके माँ बाप को सौंप दिए। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई है हम लोगों के ऊपर कुछ ना हो। इनका कहना यह है कि जो हुआ तो हुआ, वो अपनी बेटी ले गए, अब उससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसके बाद अब आगे जो होगा वो उसके परिवार वाले जानेंगे। हाँ अच्छा, अगुआ कौन था? अगुआ मेरे जीजा थे, पर क्या उन लोगों ने देखा नहीं था कि ये क्या? लोगों की समझ नहीं है। उन लोग तो भाई अब जनसे से बात करेगा और लड़की से बात तो कर नहीं पाएगा। और भाई जनसे से बात किए, जनसे उनसे छिपाए, अब भाई वो जाके तो देखेंगे नहीं भाई। अच्छा चलिए ठीक है, वहाँ नहीं देखा, लेकिन फिर भी जैसे कि डिलीवरी का आखिरी पड़ाव जब आप यहाँ लेके आते हैं, तो महिलाओं में वैसे भी अगर कोई महिला प्रेगनेंसी से गुजर रही तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं थोड़ा सा। मतलब वो कोई किसी को समझ में नहीं आया भाई सर। पर्सनालिटी थोड़ा सा उसके मतलब कि जो चाल ढंग थे किसी को समझ में नहीं आया, उससे कोई डाउट नहीं कर पाया। उसको क्या हुआ, घर से लिया के वह जयमाल में बैठा दिए, वहीं पर बैठी थी, कोई डाउट क्लियर ही नहीं कर पाया। अब भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब शायद लंबे समय से शादी तय हो रही होगी आते जाते? नहीं, ये तो आते जाते ऐसे हैं कि आते जाते मतलब तो हम नहीं जानते थे। 1-2 बार गए थे, हमको पता था, लेकिन हमने बोला कि नहीं क्या करने तुम गए थे, तो ये हम नहीं जानते कि उनसे मिले कि नहीं मिले। उनके घर पे गए थे, उसके बाद हमको ये पता है, लेकिन अभी क्या किए क्या नहीं इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि मैं उनसे गया था, सब कोई बैठे थे, वहाँ पे बैठ के बातचीत हुई, उसके बाद हम गाड़ी उठा के चले आए। ये था। हाँ ये था। माता जी मतलब जैसा कि आप तो एक महिला हैं, आगे आ जाएं, आप तो एक महिला हैं, जब मतलब कि वो आई होंगी यहाँ पर या फिर पहनाव उनाव लेके आप लोग गए होंगे तो पहली बार, तो क्या आप लोगों को ऐसा कुछ आवाज़? क्या कहने दादी? अच्छा, ये पहनाव वाला जो कार्यक्रम था वो हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है आज जब ये सारा सब सामने आया तो आपको क्या लगता है कि शायद किसी की वजह से नहीं कराया गया? देखिए पहनाव मतलब कि कैंसिल हो गया था, तो हम लोग शादी में पहनाव किए। शादी में किए तो घर से लाके वहाँ पे बैठा दिए, बैठ गई और उसके अगल बगल बैठ गए होते। उसके बाद हम लोग सगाई कर दिए, उसके बाद अंदर गई, फिर आके स्टेज पे बैठी वहाँ पे जयमाला था। उसके बाद ये सब प्राइवेट में तो गए थे, मतलब ऐसे गए थे जैसे घर के जाते हैं। उस समय तो कुछ उनको लोगों को पता ही नहीं था, गए थोड़ा ऐसे देखे, थोड़ा बहुत जो फल था उसको दिए, उसके बाद चले आए। कुछ समय बाद रिश्ता का बात तय हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद 10 से 15 1-2 महीने के अंदर रिश्ता तय हुआ। थोड़ा बहुत लेन देन के चलते ये होता है कि भैया अभी कोई बात नहीं बढ़ा है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, तो चलो भैया नहीं दे पाओगे तो हम लोग भी नहीं हो पाएगा, चलिए आप अपना कहीं देख लिए, हम अपना कहीं देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा थी, फिर बाद में दबाव करने लगा कि चलो भैया हम आते हैं, समझ बूझ के लेते हैं, तो उसके बाद हम जो मेरे लिए दशा शक्ति है आपको देते हैं। हम लोग हम कहा कि चलो जो दोगे तो अपने बिटिया दामाद को दोगे, हम तो नहीं लेंगे भाई। अब कोई भी इंसान देगा तो अपने बिटिया का ही देगा। उसके बाद वो यूज करी, उनका दामाद यूज करी। हाँ इधर का मतलब समझौता हो गया आप लोगों का? समझौता हो गया है, लेकिन कोई भी अगर लड़की पक्ष के लड़का पक्ष एकदम बढ़िया है, लड़की पक्ष कोई भी काम गलत करता है उसका जिम्मेदार स्वयं होगा। थोड़ा सा उधर जाए, उनकी बहन जी, मतलब आप बहन हैं, जिस दिन मतलब ये घटना हुई, बारात पहले तिलक कब हुआ, एक बारात थोड़ा विस्तार से बताएंगे? 30 फरवरी को। 24 फरवरी को बारात निकली थी शाम को, और वहाँ कार्यक्रम, फिर उसके बाद विदाई हुई 25 तारीख शाम को पूरी एक लाइन में। फिर उसके बाद बैठे रहे, जो हम लोग अपना कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो सब कथा वगैरह हुई। फिर
नहीं अकड़ उस दिन भी थी? हाँ उसी पे लेके चलो मुझे, मेरी गाड़ी पे लेके चलो मुझे, और नहीं मिल रहा बस तुम ही लेके चलो, कोई नहीं जाए, जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, आप मुझे लेके चलो उस पे, भाई को खूब चले मतलब लेके चलो मुझे यहाँ से। पति से अपने हाँ और मेरी वो माँ को धक्का दे दी, कहती हैं कि आप मुझे मार डालोगे, ऐसी बात करोगे सब लोग, मुझे मार डालोगे और मुझे घर जाना है, बात मत करो, मुझे लेके चलो यहाँ से। अच्छा। मेरे झगड़ा करने लगी, मैं कहा चलो भैया झगड़ा मत करो, लेके जाओ, उनको जाना है तो जरूरी है भैया जाइए आप। फिर इनको लेके गए तो पहले कहती मामी के घर जाना है, फिर अपने घर जाना है, फिर मामा का कहीं, भाई ने कहा कहीं नहीं जाओगे तुम अस्पताल चलोगे। अब अस्पताल गए, दर्द उठा, तुरंत वहाँ गया। अभी मौजूद है? नहीं हम जब हुआ है तब नहीं, जैसे हमारे पास खबर आई कि वो डिलीवरी हो रही है, हम तुरंत यहाँ से पहुँचे वहाँ। जब लड़का हुआ तो भाई ने देखा, भाई ने नहीं छुआ, हम पहुँचे वहाँ जो नर्स वगैरह थी, तो नर्स बोली हैं कि कौन हो तुम, मैंने कहा बुआ है उसकी, इनकी कौन, मैंने कहा बहन है इनकी, कहे लो तुम बुआ बन गई हो और ये लड़का हुआ हैगा, नींद वगैरह दो। मैंने कहा किस बात का नींद दे हम, मांग रहे? कल हम ब्याह के लेके आए हैं, 2 दिन हमारे ब्याह नहीं हुआ हैगा और आज बच्चा हो रहा है, काहे का नींद देंगे हम, किस बात का, जब है ये नहीं हमारा तो किस बात का, कुछ नहीं मिलेगा। बोला डॉक्टर को भी सीधा साफ साफ बताया कि हमारे भैया अभी ये देखिए हमें नहीं भी लगी है, कुछ नहीं हमारा, कुछ भी नहीं, हमको कुछ नहीं तो तिलक होता है 24 को 12, 25 को विदाई और 26 को लड़का होता है। और 27 को यहाँ से रफा ऐसा मामला सुना? कभी भी नहीं सुना, पहली बार सुना है। अरे हमने सुना 4G जमाना है, 5G जमाना, अरे समझी में ना 6G आएगा कि 8G आएगा, समझी में नहीं आ रहा है, कच्चा दिया बच्चा। इतनी जल्दी, हाँ। अरे कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस चीज पे। आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं इस मामले को? ये हम महिला हैं लेकिन उन्होंने गलत किया ये सब, उनको नहीं छुपाना चाहिए था। आप 4 महीने से अगर 3 ऐसा महीने कुछ से था बात भी कर, तो? आप बात कर रहे हो तो अगले को बताना चाहिए कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो आप बताओ, या किसी के दबाव में आप शादी कर रहे हो, हम लोगों को बताओ, तो हम लोग आपसे नहीं करते, हम लोग खुद मना कर देते कि नहीं जिसका करना। वो था भी तो उसका सब सबसे बड़ा पूछा। एविडेंस था। पूछा उससे, नाम पूछा, मैंने कहा अच्छा सही बताओ ये किसका है, हम्म। वो कहती है इन्हीं का है, मेरे भाई का ही है, बोली मेरे भाई का है। मैंने कहा ये बस 4 महीने का, ठीक है 4 महीने का है, 5 महीने कहाँ गए, मैंने कहा 5 महीने आसमान से आए थे क्या, शादी लगे कितने दिन हो गए थे? 4 महीने, 4 महीने शादी लगी। अब 9 महीने का कैसे बच्चा हो जाएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है, जबकि 4 महीने शादी लगे हो गए थे और 4 महीने के पहले से वो बच्चा आपका भाई जो है उसको फरवरी जानता में भी ही नहीं 4 था। महीने हुए पूरे। अच्छा, हाँ और इधर ये बच्चा हो गया। बच्चा, वही तो नहीं समझ में कैसे बच्चा हुआ, मैं यही नहीं समझ में, हम पूरे अस्पताल में मतलब डिस्टर्ब हो गए, हमने कहा पता नहीं कैसे, भाई कहता है क्या कि बुआ बन बहन गई। बुआ बन गई, हमने सर को चिल्लाने लगे, हम कह रहे कैसे बुआ बन गए, कल हम बारात से लेके आ रहे हैं और आज कैसे बुआ बन गए, हम कितना बताइए। जल्दी? बिल्कुल हम दिमाग नहीं काम कर रहा था, रात भर जगे हैं, कुछ भी नहीं कर, रात भर उनकी जो मौसी थी अब बुलाएं कि भाई को बुलाओ, हमने कहा भाई को हम नहीं बुलाएंगे, अब भाई नहीं बात करेगा, अब जो बात करना मुझसे बात करो, आप लोग भैया थे, बड़े भैया थे हम लोगों के, उनसे हम लोग ने, मैंने कहा अब हम लोग से बात करो, भैया से हमने अच्छा, कोई बात फिर जब करना। घर वाले मतलब मामा मामी आए थे उनके घर वाले हाँ। कौन आए थे? मामा मामी उनके माता पिता नहीं आए थे? नहीं, वो आएंगे 2 बजे, अच्छा अच्छा, 2 बजे रात। लेके गए? लेकिन नहीं, वो लोग आए, बहुत फ़ोन करने पर आए थे, कई बार फ़ोन किया नहीं आ रहे थे वो लोग, बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, बहुत फोर्स किया, तब आए हैं क्या वो कह लोग, आ रहे हैं रास्ते में, मतलब वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो लोग, कोई भी आधार कार्ड वगैरह मंगा रहे थे, उसका डॉक्टर मांग रहे थे, नहीं भेज रहे थे, हमने कहा भेजिए, मांग रहे हैं डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर से बात किया, फिर डॉक्टर से बात कराया तो उन्होंने बोला भेजो हमें ज़रूरत हैगी, तो फिर उन्होंने भेजा, व्हाट्सअप किया, तब उनको डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फ़ोटो लिया उसके आधार का, सब कुछ, वो तौल वगैरह सब कुछ हो गया था उनका। और अच्छा, मैंने जब शादी लगी होगी आपके भाई की तो जब पहली बार देखने उखने लड़की गए होंगे तो आप भी गई होंगी? हाँ गई थी? हाँ। तो क्या आपको आभास नहीं हुआ क्योंकि आप एक महिला हैं? हाँ, ऐसे- नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ था? भी नहीं आया, अच्छा, समझ में तो आपको लगता है उस दिन भी नहीं आया जिस दिन आप ब्याह के लाए? उस दिन भी नहीं आया। हर लड़की लहंगा पहनती कमर से पहनती है, वो लहंगा पहने थी कमर के और ऊपर से पहने थी, अच्छा अच्छा, तो बताइए जब इतने ऊपर से लहंगा पहन लेगी तो कैसे समझ में आएगा। अरे हमने सोचा शायद ठंडी लग रही है इसको तो पहना दिया आएगा, अब हमें क्या पता कि वो क्या चीज़ छुपा रही है।
इतना पर भी पता नहीं चला आप लोगों को। क्या अब दूर स्टेज पे हम लोग नीचे हैं, तो अच्छा वहाँ ये कैमरामैन कहता है ऊपर मत एक खड़े बात हो। एक बात और सबसे बड़ा सवाल, 24 को बारात जाती है, 25 को विदा होकर वापस आती है। 26 को वो वो होता है। तो क्या 25 को भी आपके भाई को पता नहीं चला कि क्या? नहीं, वो कहती है दूर रहो मुझसे, बात नहीं करो। वो अलग अलग सोए थे, साथ में नहीं सोए, हाँ। दूर दूर सोए। भाई ने मुझे बताया कोई कुछ नहीं हुआ उनका, दूर दूर सोए, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं उनका था। ना पहले था ना आज है, कोई भी संबंध नहीं था मेरे भाई का उसके साथ। अब जिसका भी है उसका वो नाम बताए हमें, बस फालतू में हमारे भाई का विलेम मत करे। वो परिवार से, इस परिवार से अब उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। कोई वास्ता नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ये लड़की से भगवान, वो कहते हैं ना भगवान बचाए हमें उससे। कभी मानवता बस आप लोग स्वीकार करना चाहेंगे? कभी भी नहीं। हाँ। उसके सब यहाँ से हाथ जोड़ते हैं, हम यहाँ से और ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे। हमें नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बुआ काफी परेशान है, बहुत कहा जाए। ज्यादा परेशान हो गए, रात भर इतना परेशान हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान हुए कि हम ही जान। भैया हम नहीं चाहते ना वो हम पे कोई ब्लेम करे आगे, और ना हम उस पे करना चाहते हैं। कोई ब्लेम हम नहीं चाहते उससे। अच्छा, जब ये घटना प्रकाश में आई, जैसे जानकारी हुई, तो फिर आसपास पड़ोस या फिर नाते बहुत बेइज्जती, बहुत शर्मिंदगी। लेकिन आप लोगों को किस बात की शर्मिंदगी? मैं तो यही अब नहीं ये समझ पा रहा बताइए, आज बहू को लेके आ रहे हैं, 2 दिन के पहले बहू को लेके आ रहे हैं, और तीसरे दिन लड़का हो रहा है इतनी जल्दी। हूँ। अरे तो इतनी जल्दी लड़का हो गया तो आप लोगों का दोष क्या है? अरे दोस्त नहीं तब भी तो, लेकिन वो यही तो होगा ना कि ले देख सुन के नहीं किया। हाँ, हाँ। अरे अब जब हम लोगों से हर चीज छुपाई गई तो हम लोग को पता नहीं होगा ना, हर चीज कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा। हर चीज बस दूर भैया, छुपाई गई हम लोग से, हाँ। हर चीज हम लोग से छुपाई गई है। हाँ। ये गलत हैगा, छुपाना नहीं चाहिए। तो बने रहिए आप, चले आइए ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पे जो है वो शख्स हैं, फिलहाल इनको जो है हम परेशान नहीं करना चाहते ज़्यादा, लेकिन बता दें कि अभी समय जो इनकी मनोदशा है वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा हाथ दिखाएं भैया, ये देख पाएंगे। अभी हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी। बारात 24 को जाती है, 25 को विदा होकर आती है, और 26 को ये कहा जाए तो पिता बन जाते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन इनको कतई स्वीकार नहीं है कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ, और डिलीवरी होती है। तो ये बताएं कि कब था तिलक आपका? 20 को था? 20 के तिलक था, हाँ। बारात 24 का बारात था, विदाई 25 का, बाप कब बने? 26 को। 26 को बाप नहीं बने हम। नहीं बने ना? हाँ, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? ऐसे कैसे हो सकता है? हम कुछ किए नहीं है तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे? हम क्या जानते हैं का? तो मतलब कि आपको भी पता नहीं चला जब विदा होकर दुल्हन आई पहली रात, तो आपको पता नहीं चला? 25 को नहीं पता नहीं 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 पता चला। चला? कैसे नहीं जान पाए? मतलब 25 को तो पता चल जाना चाहिए था। अब बताइए, डिलीवरी का पूरा टाइम पूरा था। नहीं मालूम था ना, पूरा पेट सिंपल हुआ था। अच्छा। हाँ, मालूम ही नहीं चला कि पेट में क्या है क्या नहीं। ऐसे किसी का गैस बना लेके पेट सूझ नहीं जाता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसे सोचा मैं भी कि सूझ गया है। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहेंगे आप दोबारा, नहीं अगर कभी करेंगे, कोई ऐसी स्थिति बने? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और। इससे पहले मान लीजिए कि जब से आपकी शादी लग गई हो, उसके बाद आपका आना जाना हुआ हो या फिर मेल मिलाप हुआ हो, ऐसा कोई? नहीं, मेरे मिलाप नहीं हुआ, आना जाना तो मान लो 2 बार हो चुका है। अच्छा अच्छा, ईमानदारी से? ईमानदारी से सबको बैठे होते, बीच में हम भी बैठे हैं। वही ससुराल वालों के हाँ यहाँ? बस। देखिए, जो मिलन हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, ना कि चोरी छुपे। नहीं, चोरी छुपा नहीं, अकेले में, अकेले नहीं, चोरी छुपा नहीं। सिर्फ सब कोई बैठे हुए हैं, जैसे हम बीच में बैठे, सब लोग बात किए, 5 मिनट बैठे हुए चल दिए। 5 मिनट शादी के लगे 4 महीने हो गए, तो 4 महीने से आप उसके संपर्क में थे? 3 महीने से। 3 महीने थे। हाँ। 4 महीने शादी लगे हुए हो गए थे, 3 महीने से ये संपर्क में थे, और जबकि वो प्रेग्नेंट थी 7-8 महीना पूरा। हमको बता भी नहीं कि, तो मैं क्या जानूँ। नहीं पता? अच्छा, जब ये मामला प्रकाश में आया उसके बाद क्या महसूस किया आपने? मतलब कैसा लगा आपको? अब क्या बताएं हम, आप ही जानिए। आपको ऊपर बीतेगा कैसे लगेगा? बिल्कुल। हाँ, तो इसे हमारे भी समझ लीजिए। चलिए, ये अभी जो है आप आराम करिए, आप आराम कर लीजिए। आंखें लाल है, लड़का जो है अभी सोया नहीं है अच्छी तरह से, क्योंकि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से उस बच्चे की नींदें हराम हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस खुशी भरे माहौल में ये लोग यहाँ से खुशी खुशी बारात लेकर जाते हैं, फिर उधर से दुल्हन को वापस विदा करके लाते हैं। 25 को वो साथ होती हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं है। जैसे उनकी बहन ने बताया, भाई ने बताया था कि 25 को वो जब वापस आती हैं तो अपने पास नहीं जाने देती हैं, और अगली 26 को उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये थी खबर प्रयागराज के एक गांव की, जो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद जो है ये पूरा परिवार जो है यही चाहता है कि अब उस महिला से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो हमारे घर की कोई सदस्य अब नहीं रह गई है। हालांकि उस महिला को जो है जच्चा बच्चा सहित उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। अब आगे देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर
आगे चलकर क्या कुछ होता है। तो मिलेंगे फिर से इसी तरह की किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।